नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के छात्रों के मामले पर काफी तीखे तेवर नजर आए। उन्होंने गोदी मीडिया पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी सदन से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान कुछ रिपोर्टर्स उनके पास पहुंचे। वो प्रियंका गांधी से सवाल करने लगे। वो सवाल करने लगे कि क्यों संसद नहीं चलने दी जा रही। इस बात को लेकर प्रियंका गांधी काफी नाराज हो गई। उन्होंने गोदी मीडिया को जमकर लताड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों के मामले पर वो क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछते, क्यों कांग्रेस के पास आकर सवाल पूछते हैं। प्रियंका गांधी ने उन रिपोर्टर्स से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अमित शाह से सवाल किए, क्या उन्होंने कभी धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे कि क्यों अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो कब इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, क्या इस बारे में कभी भी गोदी मीडिया ने अमित शाह से सवाल पूछे। प्रियंका गांधी काफी नाराज थी, वो काफी गुस्सा नजर आ रही थी गोदी मीडिया पर और उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार से सवाल पूछे, उसके बाद विपक्ष से पूछे, विपक्ष के पास आए। इसके पहले छात्र भी गोदी मीडिया पर कई आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि इस तरह के मामले जो कि विदेशी मीडिया में छाए हुए हैं, लेकिन हमारी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इससे बचती नजर आ रही है। छात्रों का कहना है कि उनके मामले कभी भी मीडिया में नहीं दिखाए जाते, उन्हें सही तरीके से पेश नहीं किया जाता और अगर खबरें दिखाई भी जाती हैं तो वो गलत तरीके से पेश की जाती हैं, गलत तरीके से दिखाई जाती हैं, जिसके बाद कई बार जो छात्रों का प्रदर्शन के दौरान गुस्सा जो है वो मीडिया पर बरसा है। गोदी मीडिया को लेकर उनमें नाराजगी नजर आई है। पिछले 1 महीने से छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पहले ये पूरा मामला मीडिया से नदारद था, मीडिया में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये राजनीतिक रूप इसने लेना शुरू किया तो मीडिया ने इस मामले को दिखाया, लेकिन कुछ गलत तरीके से पेश किया। ऐसे आरोप छात्रों के लगाए, ऐसे आरोप छात्रों की तरफ से लगाए गए, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए। तो ये मामला अब आज प्रियंका ने भी उठाया है और प्रियंका इस मामले में काफी ज्यादा नाराज नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ जो भी हो रहा है इसके लिए सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। एक तरफ इस आंदोलन को छात्र काफी तेजी से पूरे देश में आगे बढ़ा रहे हैं, देश के कोने कोने से छात्र इस प्रदर्शन का, इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है राजनीतिक पार्टी, विपक्षी दल जो है सरकार को लगातार घेर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संसद से, सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मामले की गूंज सुनाई दे रही है। संसद नहीं चल पा रही है। संसद में छात्रों का मामला उठाया जा रहा है लगातार विपक्ष की तरफ से। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी पिछले लंबे समय से छात्रों का मामला उठा रहे हैं, लगातार लंबे समय से छात्रों के साथ बने हुए हैं और अब तो पूरा विपक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, हर कोई इस मामले में एक साथ नजर आ रहा है, एकजुट नजर आ रहा है। हर कोई छात्रों के समर्थन में खड़ा है। आज एक बार फिर से संसद के बाहर फिर से प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, नारेबाजी हुई सरकार के खिलाफ। प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता वहां पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अखिलेश यादव भी इस नारेबाजी में शामिल हुए। इसी दौरान बीजेपी के नेता भी संसद के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया गया ये गलत है और हम इसका विरोध जता रहे हैं। यानी सदन के बाहर एक दूसरे के खिलाफ विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां नजर आई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। तो पूरा जो देश है फिलहाल छात्रों की मांग को लेकर एकजुट है। एक स्वर में सब लोग कह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं जो रद्द होती हैं, जो पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जल्द से जल्द उनका इस्तीफा हो, लेकिन इस पूरे मामले को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और कहीं पर भी अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार छात्रों से कुछ बात करना चाहती है या फिर कुछ इस पे कार्रवाई करना चाहती है।